पूरे मीडिया में, अखबारों में चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी और भूपेश बघेल बैठक कर रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, वो कह रहा है कि मैं उसके साथ बैठक नहीं करूंगा। एक बैठक में तो प्रदेश अध्यक्ष को बोला गया कि भैया आप इस बैठक में मत आओ। ये क्या हो रहा है? देखिए मनोज जी, जी, अजीत जी अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी बात कह रहे हैं, किसी भी चीज को करने के लिए अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे इसके लिए जाना पड़े। और इनकी कुछ चीजों से सहमत नहीं मतलब हूँ। वो जितना बाकी पीछे सारी गए थे चीजें इसके ठीक है। और पीछे जाएंगे या और ज्यादा पीछे जाएंगे? नहीं, मैं केवल पिछले अमरिंदर सिंह के टाइम तक पीछे जा रहा अमरिंदर हूँ, और सिंह के टाइम पीछे पे, हाँ। मैं 96 में बेन सिंह की हत्या पर भी जा सकता हूँ। और ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें, क्योंकि हम्म। मैं उस वक्त यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था हम्म। और मनिंदर जीत सिंह बिट्टा साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हम्म। तो देखिए, जब अमरिंदर सिंह साहब यहाँ थे तो अमृत देश की सरकार अपना एक एजेंडा जो चलाती है वो ईडी और सीबीआई वाला। अमरिंदर सिंह के दामाद और इनकी बेटी का एक मैटर सीबीआई में चल रहा था, जिसमें इनका पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट था। अमरिंदर सिंह साहब अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, ये सब लोग जानते हैं, पत्रकार साहब भी जानते हैं, अपने परिवार से हर आदमी को प्यार होता है। तो मोदी जी के यहाँ से सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन था कि पंजाब को किसी तरह से खंड खंड चूर चूर किया जाए, और ये ईडी सीबीआई आईटी इनकम टैक्स जिस जिस साधन से भी साम दाम दंड भेद अपना के किया जाए, और उसमें वो कामयाब हो गया और वो कर दिया जाए। चन्नी जी को मौका मिला, अब वापस यहीं वापस लौट रहा हूँ। मैं ये महत्वपूर्ण तथ्य इसलिए मत देना चाह रहा था कि जो इनके सहयोगी एसआईआर, चुनाव आयोग श्री माननीय ज्ञानेश मोदी जी, और ये ईडी सीबीआई आईटी इनकम टैक्स, और अब तो सीमा सुरक्षा केंद्रीय एजेंसी और जुड़ गई है सुरक्षा बलों की, जो जैसे बंगाल में देखा कि 200 मीटर तक के दायरे में कोई भी क्षेत्रीय यानी स्टेट की पुलिस नहीं रही, और जैसी चाहे मनमाना 135 सीटों पे करा। चलिए वो तो छोड़ दीजिए। अब रहा सवाल चन्नी जी का। जब हरीश चौधरी जी को, हरीश रावत साहब को हटा के, हरीश चौधरी चूंकि जो राजस्थान में मंत्री थे, चूंकि मैं राजस्थान का भी एआईसीसी से कुछ सीटों पे प्रभारी गया था, तो वहां मंत्री थे, उनको भेजा गया विश्वसनीय तक है कि पंजाब में जाइए, आप मजबूती से करिए। एक सोनी साहब डिप्टी सीएम होते थे, आपको शायद जानकारी है, बाद में कुछ प्रॉब्लम पड़ी थी। तो जब ये सारी चीजें बनी, फिर राजा बडिंग को कर दिया गया। कांग्रेस में क्या है, इंटरनल डेमोक्रेसी है। इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब आंतरिक लोकतंत्र कायम। यार छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता अपने मन की बात, किस, चाहे वो राजा बडिंग हो, चाहे चन्नी साहब हो, चाहे रंधावा साहब हो, या जगतार सिंह जी हो, या भट्टल भट्टल राजेंद्र कौर भट्टल हो, ये भी डिप्टी सीएम रही हैं, ये सारे लोग अपनी बात रख सकते हैं। अब राहुल गांधी जी की और हाईकमान की आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ अधिनायकवाद नहीं है भारतीय जनता पार्टी कि कोई चुनाव भी अगर नहीं जीता उसे उठा के डिप्टी सीएम बना दिया जाता, बाद में सदन से वो कर दिया जाता है। हम जो कहते हैं वो करते अरे हैं। अजय वर्मा जी, आप आप पंजाब, आप पूरी कहानी मेरे को बता दी है। मैं ये कह रहा नहीं मैं हूं कि या, आपका जो प्रदेश अध्यक्ष अभी है राजा बडिंग, चन्नी कह रहा है कि हम इसको प्रदेश अध्यक्ष मानते नहीं, इसको हटाया जाए। मैं कह तो रहा हूँ आपको, वो आपने 5 क्वेश्चन पूछे, पांचों क्वेश्चन का जवाब मैं इसमें सम्मिलित करके दे रहा हूँ। चन्नी साहब जो कह रहे हैं सब सुन रहे हैं। ये एक देखिए, पार्टी को निंदक नियरे राखी है, कबीरदास का एक चौरा है। इनको सबको सुन के मजबूती से इसका निदान होकर कांग्रेस 2/3 बहुमत से पंजाब में सरकार बनाने जा रही है। ये फीडबैक हमारे पास केंद्रीय एजेंसियों का भी है और सबका भी है, क्योंकि लोगों को केंद्र में तो पता आपकी है कि जो सरकार नहीं, तो परिवर्तन, केंद्रीय एजेंसी आपको फीडबैक कहां से दे रही है? अभी मिल जाते हैं फीडबैक सब में। ऐसा है सारी अच्छा। चीजें मनोज जी, बहुत सारे चीजें हैं मजबूरी में नहीं बोलते, लेकिन कुछ चीजें आ चेतन एम जाती हैं। जोशी तो मुस्कुरा रहे थे अभी अभी आपकी बात सुन के। अब चेतन साहब, मैं फाइनल कर दूं, बीजेपी, अच्छा फाइनल कर दूं। फाइनल भी रह गया, ठीक है, फाइनल जल्दी से 10 कर दो। सेकंड, तो फिर इसके मैं बाद 10 में फिर सेकंड ये आपके पास नहीं बताता हूँ। हो, अगर ये फाइनल है तो? हाँ नहीं, फाइनल अभी कर दो, फाइनल तो 10 अंत में सेकंड। होगा ना? वो तो लास्ट में अंतिम लेंगे आप। अच्छा, राहुल गांधी जी जब अच्छा। आए, राहुल गांधी जी जब लौटकर आए, पहले तो राजस्थान गए थे, फिर केरला चले गए वायनाड में, चूंकि भूस्खलन हो गया, लोग नुकसान में हैं, और वहां पर काफी लोग मर गए हैं, आपदा आई है, प्राकृतिक आपदा। अजय राहुल जी, जी का प्रियंका पूरा जी फोकस पूछेंगे। है। मनोज जी जी, पूछे, प्रियंका जी पूछे। हाँ हाँ, बोलिए प्रियंका क्या? जी। राहुल जी का, मैं बताऊंगा, राहुल जी का पूरा एक फोकस बार है, मैं खड़गे सबके जी का पास आ पूरा जाऊं, फोकस है, सब लोग अपनी बात कर सोनिया लें, जी उसके का बाद फिर पूरा अपन फोकस है। सवाल जवाब कर हम लेंगे, चाहते तर्क हैं ले लेंगे। पंजाब में सब कुछ ठीक है, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता है। चेतन एम जोशी मेरे साथ मौजूद है। चेतन एम जोशी साहब,